वेलकम बैक ऑन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम किसान सम्मान योजना की 14वीं किश्त को लेकर बड़ा अपडेट। इस दिन आ सकते हैं किसानों के खातों में पैसे। मध्य प्रदेश के करीब 82 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 13वीं किश्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी। इसके बाद किसान 14वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा योजना की 14वीं किश्त जारी किए जाने की संभावना और तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ने किसान सम्मान निधि की राशि जारी करने को लेकर नीमच में बड़े संकेत भी दिए हैं। एमपी के 50 लाख श्रमिकों के लिए खुशखबरी। वेतन बढ़ा, अब हर माह 234 रुपए ज्यादा मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई है, जिससे करीब 50 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा यह वृद्धि महंगाई सूचकांक को ध्यान में रखते हुए की गई है। खास बात यह है कि अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल सभी चारों श्रेणियों के श्रमिकों के वेतन में समान रूप से 234 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई। एमपी में औद्योगिक क्षेत्रों के पास बसेंगे श्रमिक। 5000 सस्ते मकानों का ऐलान, पेंशनर्स को भी बड़ी राहत। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की समीक्षा बैठक में श्रमिक वर्ग के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास 5000 LIG और EWS आवास बनाने के निर्देश दिए हैं। 218 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर। रेल रिफंड रूल बदला, टोल पर कैश बंद, जाने 15 बड़े बदलाव। 1 अप्रैल 2026 नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले कई बड़े बदलाव के साथ हुई है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा हो गया है। इसके साथ ही रेलवे टिकट रिफंड, टोल भुगतान, इनकम टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। कुल मिलाकर अप्रैल में करीब 15 बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एमपी भाजपा में बड़ा फेरबदल, नए जिलाध्यक्षों की घोषणा, लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन विस्तार का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के खिलाफ जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। बुधवार को जारी की गई सूची में प्रदेश के कई जिलों के नए जिलाध्यक्षों के नाम शामिल है। पार्टी द्वारा किए जा रहे नियुक्तियों को संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। एमपी में स्कूल चले हम बना अब महाअभियान। सीएम मोहन यादव ने बच्चों को दी फ्री साइकिल, एडमिशन में बड़ा उछाल। मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए 1 अप्रैल का दिन बेहद खास रहा। एक तरफ उन्हें निःशुल्क साइकिल मिली, तो दूसरी ओर से वे स्कूल जाने के लिए भी प्रेरित हुए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्कूल चले हम राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल का वितरण भी किया। वाराणसी सहयोग सम्मेलन एमपी और यूपी के लिए सौभाग्य का विषय। सीएम मोहन ने इबारत लिखी जाएगी, अहम MOU साइन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि काशी विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में सहयोग सम्मेलन का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है। यह आयोजन निर्यात सहयोग, सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन की नई इबारत लिखेगा। यह सम्मेलन मुख्यतः एक जिला एक उत्पाद, GI टैग उत्पादों, निर्यात योग्य उत्पादों, प्रारंभिक शिल्प और क्षेत्रीय विशेषताओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर केंद्रित रहा। आम आदमी की जेब पर डबल अटैक, दूध, बिजली और रजिस्ट्री सब महंगा। जाने का अप्रैल से क्या क्या बदल गया। याद जाने का अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष का आगाज हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए यह महंगाई का नया साल साबित हो रहा है। आधी रात से ही बिजली, दूध और प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी लागू हो गई है। सबसे ज्यादा अफरा तफरी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री को लेकर देखी गई है, जहां भोपाल के ISBT और परी बाजार दफ्तरों में मंगलवार रात तक हजारों लोगों की भीड़ लगी रही। इंदौर से खाटू श्याम की यात्रा सीधे कर सकेंगे भक्त। इंदौर से 2 अप्रैल से स्पेशल ट्रेन का संचालन। इंदौर से खाटू श्याम जाने के लिए 2 अप्रैल से रेल विभाग ने स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। इसके लिए आरक्षण भी शुरू हो चुके हैं। यह ट्रेन लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से संचालित होगी। इंदौर और आसपास के शहरों से बड़ी संख्या में भक्त
खाटू श्याम आ जाते हैं और इस रूट पर ट्रेन चलाने की लंबे समय से मांग भी थी। रेलवे ने समर स्पेशल के रूप में इस ट्रेन को चलाने का फैसला लिया है, लेकिन यदि अच्छा परिस्थिति मिलता है तो इसका संचालन नियमित भी किया जा सकता है। युवाओं को स्किल ट्रेनिंग से जोड़ रही सरकार एआई रोबोटिक्स जैसे कोर्स से रोजगार की राह होगी आसान। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश सरकार युवाओं को अस्थायी रोजगार से जोड़ने और उन्हें स्किल ट्रेनिंग देने की दिशा में काम कर रही है। इस सबको हुनर सबको काम योजना के तहत युवाओं को जिले में ही प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक कोर्स भी कराए जाएंगे। एमपी में नए सत्र की धमाकेदार शुरुआत। सीएम ने स्कूली बच्चों पर बरसाए फूल, साइकिल किताबें देकर बढ़ाया हौसला। प्रदेश में नए शैक्षणिक स्तर की शुरुआत इस बार उत्सव के रंग में नजर आई। स्कूल चले हम अभियान के तहत बुधवार को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव 2026 कार्यक्रम में शिक्षा और जन आंदोलन का रूप दे दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बच्चों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें साइकिल व किताबें वितरित कर माहौल को उत्सव में बदल दिया। इंदौर की सड़कों पर अब नहीं लगेगा जाम। कलेक्टर ने इन 8 रास्तों के लिए लिया बड़ा फैसला। इंदौर में सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, एसपी ग्रामीण यांगचेन भुटिया, डीसीपी ट्रैफिक राजेश त्रिपाठी और स्मार्ट सिटी सीईओ अर्थ जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु शहर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक और बाधा रहित बना जाए। मेडिकल कॉलेज की सीधी भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रक्रिया हुई रद्द, जारी मामला। ग्वालियर के गुजरात राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर द्वारा असंचालित सीधी भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बड़ा झटका लगा दिया है। अदालत ने इस प्रक्रिया को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया अपनाए पदोन्नति के पदों को सीधी भर्ती में बदलना कानून गलत है। गैस संकट पर फूटा गुस्सा, उपभोक्ताओं ने सड़क पर सिलेंडर रखकर किया चक्का जाम। मध्य प्रदेश के रायसेन शहर में बुधवार की सुबह सागर रोड स्थित भारत गैस एजेंसी के बाहर उस वक्त हंगामा मचिया जब कई दिनों से गैस सिलेंडर के लिए तरस रहे उपभोक्ताओं का सब्र आखिरकार टूट गया। एजेंसी प्रबंधन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर गुस्साए लोगों ने अपने सिलेंडर और वाहन सड़क पर खड़े कर रास्ता जाम कर दिया। एमपी में अप्रैल की शुरुआत, आंधी बारिश और बादलों से फिर तपेगा प्रदेश। 15 अप्रैल के बाद चलेगी लू। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से करवट लेने वाला है। अप्रैल की शुरुआत जहां आंधी बारिश और बादलों के साथ होगी, वहीं महीने के दूसरे हफ्ते से भीषण गर्मी अपना असली रूप रंग दिखाने लगेगी। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 4 अप्रैल तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाएं, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि का असर रहेगा, लेकिन इसके बाद तापमान में तेजी से उछाल भी आएगा। बीजेपी निगम मंडलों में नियुक्तियां देरी, सिंधिया समर्थकों के पद दिलाने की जिद से अटका मामला। इन 5 नामों को लेकर कशमकश। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों निगम मंडलों, प्राधिकरणों और आयोगों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एल्डरमैन की पहले सूची जारी होने के बाद उम्मीद थी कि बाकी नियुक्तियां भी जल्द होगी, लेकिन मामला अब अंदरूनी खींचतान में उलझता दिख रहा है। सूत्रों की माने तो सिंधिया समर्थक सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं। 30,000 लोगों का रोजगार खत्म, 5,000 उद्योगों पर संकट। युद्ध चलता रहा तो बिगड़ेंगे हालात। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का सीधा असर अब मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्रों पर दिखाई देने लगा है। युद्ध की स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें आसमान छू रही है और लॉजिस्टिक्स खर्च में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। इसका परिणाम यह है कि उद्योगों में उत्पादन की लागत बढ़ गई है और कई फैक्ट्रियों में काम की शिफ्ट कम करनी पड़ी है। यदि तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में उद्योगों में शटडाउन की स्थिति पैदा हो सकती है। निजी स्कूलों पर कसा शिकंजा, फीस छुटाई तो अब खैर नहीं, कलेक्टर का आदेश, पोर्टल पर दिखाए हर शुल्क। सीहोर में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर अब लगाम लगाए कसने की तैयारी है। कलेक्टर बालागुरु के ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जिले के सभी निजी विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2026-27 की संपूर्ण फीस और शुल्क संबंधी जानकारी शासन के निर्धारित पोर्टल पर 10 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
भोपाल गैस घोटाला, सिलेंडरों में कम गैस, कालाबाजारी से उपभोक्ता परेशान। राजधानी भोपाल में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और घटरोती का बड़ा मामला सामने आया है। बुकिंग के नए नियम लागू होने के बाद गैस एजेंसियों के कर्मचारियों पर ही कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। कोलार इलाके में सिलेंडरों से भरा एक संदिग्ध वाहन मिलने के बाद इस पूरे खेल का खुलासा हुआ है। एमपी में गेहूं की खरीदी टली, अब 10 अप्रैल से शुरू होगा उपार्जन, बोरों की कमी बनी वजह। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,885 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं का उपार्जन 1 अप्रैल से 10 अप्रैल की से इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग में शुरू होगा, जबकि शेष संभागों में खरीदी 15 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी। यह निर्णय सोमवार को कैबिनेट समिति की बैठक में लिया गया। जेल में बंद तहसीलदार को सबसे बड़ा झटका, अमिता सिंह तोमर को किया गया सस्पेंड, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल गई तहसीलदार अमिता सिंह तोमर पर और कड़ा एक्शन लिया गया है। महिला तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, महिला तहसीलदार पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। चंबल संभागायुक्त ने श्योपुर कलेक्टर के प्रतिवेदन पर तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को सस्पेंड कर दिया है और उस पर अब भी बुक करो वरना नहीं मिलेगा सिलेंडर। सरकार ने एलपीजी बुकिंग स्कैम को लेकर जारी किया अलर्ट। देश भर में एलपीजी की बढ़ती मांग और आपूर्ति की चिंताओं के बीच साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया और खतरनाक रास्ता निकाल लिया है। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा विंग साइबर डोज ने हाल ही में एक गंभीर चेतावनी जारी करते हुए नागरिकों को फर्जी एलपीजी बुकिंग संदेशों से बचने की सलाह दी है। जालसाज अब गैस किल्लत के डर का फायदा उठाकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। कतर से अमेरिका तक भारत किन किन देशों से मंगाता है एलएनजी, देखें लिस्ट। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलमंडरमरू मध्य प्रदेश के गैस आपूर्ति बाधित होने की आशंका के चलते भारत सरकार ने नेचुरल गैस ऑर्डर 2026 लागू किया है। इसका उद्देश्य आवश्यक क्षेत्रों जैसे घरों में पीएनजी, वाहनों के लिए सीएनजी और एलपीजी उत्पादन को गैस की कमी से बचाना है। उर्वरक कारखानों से भी प्राथमिकता दी गई है, जिससे आम लोगों और कृषि पर प्रभाव कम हो। 21वीं सदी की चुनौतियों लेकर आई है पीएम बोले, विश्वसनीय सेमीकंडक्टर हब बनेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात का दौरा किया। पीएम ने इस दौरान कई परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने यहां मौजूद जनता को संबोधित भी किया। पीएम ने कहा कि सरकार आने वाले समय में प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा सुरक्षा के लिए मजबूत नींव रख रही है। उन्होंने गुजरात के सानंद में मंगलवार को कैन्स सेमिकॉन के आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद कहा कि भारत वैश्विक बाजार में एक विश्वसनीय कंडक्टर आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा